Hello students, welcome to the PN National Public School online classes. My name is Prabhakar Singh and I am your chemistry teacher. Today I will start the chapter number 3, metals and non-metals. ठीक है, तो उम्मीद है कि आप पूरा enjoy करेंगे इसको. बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना. चलिए देखते हैं. सबसे पहली बात, अगर आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको पता है तो आपको कुछ इस तरीके का दिखता है. ठीक है, दिखता है कि नहीं. इधर दो लोग होते हैं, ठीक है, दो लोग डिवाइडेड, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके का. नीचे भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है ना. ये सब बहुत खतरनाक प्राणी है, आप जानते हैं. ठीक है, तो जैसे क्या है कि ये एस ब्लॉक है, ये पी, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं. कैसे कैसे बोलते हैं आपको बाद में बताया जाएगा. एस पी डी और ये एफ ब्लॉक के होते हैं. ठीक है, मेरे बताने का ये तात्पर्य है कि इसमें टोटल आपको अभी तक नोन 114 एलिमेंट्स हैं. कितने एलिमेंट्स हैं? 114 एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स. ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं? 114 एलिमेंट्स. ठीक है, उसमें से ये देखिए प्रॉपर्टीज के आधार पे इनको दो तरीके से बांटा गया है. ठीक है, कैसे कैसे? एक मेटल्स और दूसरे नॉन मेटल्स. एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल्स. ठीक है, देखिए पूरी की पूरी मोनोपोली है. अब देखेंगे तो इसकी है 80% सिर्फ इसकी है. मेटल्स आपको 80% दिखते हैं. नॉन मेटल्स उसमें कितने होते हैं? 22 नॉन मेटल्स. कितने होते हैं नॉन मेटल्स? 22 एलिमेंट्स. ठीक है, 22 एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स. अच्छा, उस नॉन मेटल्स 22 में बहुत सारे हैं. जैसे मान लीजिए इसमें सिर्फ क्या है, 10 ऐसे होंगे जो कि सॉलिड होंगे. ठीक है, एक महान हस्ती है, एक वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. ठीक है ना, आप जानते भी हैं उसको, क्या नाम है उसका? ब्रोमीन. ठीक है ना, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. और बाकी जो 11 बच गए वो कैसे होते हैं? गैसेस. ठीक है ना, सॉलिड में बहुत सारे जैसे कैल्शियम, मतलब कार्बन, फॉस्फोरस, ये सब होते हैं. गैसेस में हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो हैं वो क्या है? आपके नॉन मेटल्स गैसेस होते हैं. ठीक है, तो ये मेटल्स 80% ऑक्युपाई किए रहते हैं और नॉन मेटल्स हमारे बाकी 22 हैं. घटा लीजिए, मैथ तो हमको आता नहीं, तो इसको घटा के आप देख लेंगे तो कितना मिल जाएगा? 114 माइनस 22, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ मेटल्स. ठीक है, चलिए ये मेटल्स हमारे नॉन मेटल्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है, जैसे मेटल्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है आप जानते हैं. हर जगह हमारे मेटल्स ही यूज़ होते हैं. ठीक है, आयरन, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारे क्या हैं? मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हम लोग की लाइफ में. ठीक है, नॉन मेटल्स भी क्या हैं? वो भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. आप जानते हैं इनके बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर. जैसे ऑक्सीजन, ठीक है ना, CO2, NO2, SO2, ये सब क्या है? हमारे नॉन मेटल्स के ही पार्ट हैं. ठीक है, तो ये सब भी हमारे क्या है कि जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. हर जगह क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी है. जैसे मान लीजिए सब जगह ये भी मेटल से ही बना हुआ है, ये एल्युमिनियम. ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं हर जगह यूज़ किया जाता है. ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इंडिया के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं. इंडिया के इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ मेटल्स की बात कर रहे हैं. मेटल्स कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं. जैसे मान लीजिए जिरकोनियम हो गया, ठीक है ना, टाइटेनियम हो गया, ये सब इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं. इसलिए इनको एक खास उपाधि दी गई है. इनको बोला जाता है स्ट्रैटेजिक एलिमेंट. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जो आर्थिक मंदी आती है उसको बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? हाँ, आर्थिक मंदी को घटाते हैं. ठीक है, स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये सब कुछ है. लेकिन अब हमको क्या है, बेसिकली हमको मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी है. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बिना समय बर्बाद किए. ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, आपको कहीं भी मिल जाएगा, कहीं से नहीं पढ़ना है, NCERT से पढ़ना है. ठीक है ना. चलिए पहली बात हम किससे स्टार्ट करें, मेटल से कि नॉन मेटल से? मेटल से स्टार्ट करेंगे भाई. नॉन मेटल थोड़ा तुच्छ किस्म का प्राणी है. ठीक है, तो मेटल से स्टार्ट करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले देख लेते हैं मेटल की कैसी होती है. अच्छा, मेटल्स नाम पता है कुछ लोगों का? पता है ना, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है? हमारे मेटल्स हैं. जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? याद है? 9th में याद करवाया था. हाँ, 11. ठीक है, चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप करेंगे तो कितना आता है? 2 8
1 का आता है, ठीक है। तो इनका आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, फिर एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इनका नाम भी है भाई, यस, के सेल, एल सेल, एम सेल। थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना, अच्छा लगता है, कलरफुल कलरफुल दिखता है आपको, ठीक है ना। ब्लू, के सेल, एल सेल, एम सेल। अब ध्यान से देखिए, तो पहले वाले के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 2 2, दूसरे वाले में कितना आएगा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाले में कितना आएगा, 1, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे मान लीजिए मैग्नीशियम का निकाल लीजिए, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो लास्ट वाले में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। एल्युमिनियम का देख लीजिए, ठीक है ना, एल्युमिनियम का कितना होता है 13, तो कितना आएगा 2 8 3 का, जैसे इसका कन्फिगरेशन कितना होगा 2 8 2 का, इनका कन्फिगरेशन कितना होगा 2 8 3 का, ठीक है। तो जनरली क्या होते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितनी होती हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 होती है, 2 होती है या 3 होती है, ठीक है ना। कौन सा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप उनको क्या बोलेंगे, मेटल्स, है ना। यानी मेटल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आप उनके एटॉमिक नंबर को याद कर लें, है ना, बहुत ही मतलब ये लोहे के चने चबाने जैसा है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी ट्राई करिए। इसके अगर आप एटॉमिक नंबर याद कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बोर्ड साहब ने बताया था ना पिछले 9th में 2n² वाला, है ना, तो 2n² वाले फॉर्मूले से आप इनका कन्फिगरेशन कर सकते हैं। कन्फिगरेशन करने के बाद आपको लास्ट में अगर 1 2 3 दिख गया तो आप क्या कर देंगे, वो बल्ले बल्ले मेटल हो गया वो, ठीक है ना। आवाज सुनिए, तो ये मेटल क्लियर हो गया। मेटल कैसे बता सकते हैं, अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ठीक है ना। अभी नॉन मेटल बाद में पढ़ेंगे, पहले सारे मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो अभी तक क्या समझ आया कि अगर लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट में क्या है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा भाई, मेटल होगा, मेटल होगा सर, मेटल होगा। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, पहला नंबर, ठीक है ना, पहला नंबर किसको देंगे आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक ना। देखिए ये भी लिखते भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत मतलब सिंपल सा है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है ना। एक्सेप्शन मैं लाल कलर में दिखाता हूं इनको, ठीक है ना। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, हमारा मरकरी, मरकरी मतलब Hg, ठीक है, जो किस स्टेट में मिलता है आपको, लिक्विड स्टेट में। कैसे मिलता है, लिक्विड स्टेट में। तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक एक्सेप्शन है क्या, मरकरी। मरकरी जो किस स्टेट में मिलता है यहाँ पे, लिक्विड स्टेट में। देखिए केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन इज नथिंग, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन मिलेगा आपको। सेकंड क्या है, सेकंड पढ़ते हैं। तो पहला बात पूरा समझ में आ गया, ठीक है। मेटल्स आर, ओहो ब्लू पेन से, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस समझते हैं, नहीं सर समझते नहीं है, समझाइए। शाइनिंग सरफेस, क्या होगा, शाइनिंग सरफेस यानी चमकते हुए नजर आएंगे आपको, है ना। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली शाइनी सरफेस के होते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि मेटल्स हैं थोड़े रिएक्टिव टाइप के इंसान हैं, तो क्या होगा इनके साथ, कोरोजन होगा, ठीक है ना। सुने आप केमिस्ट्री में अभी सेकंड चैप्टर में, कौन सा नहीं है सेकंड चैप्टर नहीं, फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े हैं कोरोजन, याद है आपको। तो इसके साथ कोरोजन वाला भी मामला सामने आ जाता है, यानी कि ये अपना शाइनी सरफेस लॉस कर देते हैं अगर इनके साथ क्या हो जाए, कोरोजन। यानी कोई भी मेटल, कोई भी आपका एयर मॉइस्चर अगर इनके कांटेक्ट में आता है तो उनका अपीयरेंस थोड़ा सा डल कर देता है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, मेटल्स लस्ट्रस होता है, आप उनको साफ कर करके फिर उनको चमकीला बना सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, तो लस्ट्रस होता है जनरली क्या, मेटल हमारा,
ठीक है, लेकिन लस्ट्रस उनकी क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि उनका कोरोजन हो जाता है। तीसरा नंबर, कोरोजन को आप हटा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं भाई कोरोजन हटाने के, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, गैल्वेनाइजेशन, टिनिंग, फिर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक ना। तीसरा क्या है भाई आपका? हाँ, मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक ना, बहुत ही हार्ड होते हैं मेटल्स। जैसे आप अपने घर के बर्तन देख लीजिए, ठीक ना, वो क्या होता है? हार्ड होता है, ठीक ना। जितने भी मेटल्स होते हैं, आयरन देख लीजिए, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन भाई फिर एक्सेप्शन तो हर जगह है, इसमें भी एक्सेप्शन होगा, ठीक है। कुछ महान हस्तियां हैं जो केमिस्ट्री के दामन पे दाग लगाने के लिए उतारू हैं, सब देखिए क्या क्या है। हाँ, क्या है? अगर आप सोडियम पता है आपको? सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों ऐसे इंसान हैं, इनको चाकू से भी काट सकते हैं, आप ये हार्ड है ही नहीं, ठीक ना। ये पूरा क्लीन क्लीवेज देते हैं, ठीक है। और उसमें क्लीन क्लीवेज का मतलब समझ रहे हैं? जैसे पनीर काटते हैं ना, पनीर खच वैसे, ठीक ना, ये आसानी से कट सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। भाई मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। चौथा नंबर पढ़ेंगे ना, 3 हो गया। चौथा, फोर्थ क्या होगा? मेटल्स आर मैलिएबल। अच्छा, मैलिएबल समझते हैं आप? मैलिएबल, ठीक है। मैलिएबल क्या होता है? मैलिएबल मतलब होता है कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, ठीक है ना। मतलब आप इनको हैमरिंग कर करके, मतलब मार मार के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ये मेटल्स जो होते हैं जनरली मैलिएबल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम का आपका बर्तन हो गया, ठीक है ना, एल्युमिनियम के बर्तन को पीट के सब मतलब उसका मतलब सीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत जगह यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैलिएबल एक डेफिनेशन आता है, हर बार आपसे पूछा जाता है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, गांव में चले गए, कुछ पढ़े लिखे इंसान लोग मिल गए आपको, तो बोलेंगे मैलिएबल क्या होता है? मेटल नॉन मेटल पढ़ के आया तो है, तो आप बता सकते हैं, आपका भी भाव बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 5वां नंबर, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं? अगला प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा इसका, हाँ ठीक है, ये तो सारा सही है। किस पेन से? हाँ, मेटल्स आर व्हाट? डक्टाइल। अच्छा, जहाँ मैलिएबल आ गया वहाँ डक्टाइल भी आएगा? नहीं, ये तो बचपन से ही पढ़ते आए हैं। डक्टाइल मतलब क्या होता है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब आप उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप किसी भी मेटल्स को, ठीक है। जैसे अगर एक नॉर्मल एग्जांपल लिया जाए तो आपको जान के हैरानी होगी, अगर मान लीजिए आप 100 mg समझ आ रहा है, 100 मिलीग्राम आप क्या ले लीजिए? सिल्वर, 100 मिलीग्राम सिल्वर ले लीजिए, तो आप उसको अगर वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वो वायर 200 मीटर तक जा सकता है ना। कमाल की बात। अगर आप 100 मिलीग्राम सिल्वर ही सिर्फ लेके आते हैं तो आप उसको कितना मीटर तक फैला सकते हैं, कितना मीटर तक तार बना सकते हैं? 200 मीटर तक। ऐसे ही अगर आप क्या लेके आइए, 1 ग्राम, बस क्या, 1 ग्राम गोल्ड लेके आइए, 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड अगर लेके आएंगे तो उसको 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं उससे, ठीक है ना, मजे की बात। तो 1 ग्राम से वायर क्यों बनाएंगे भाई? वायर अगर मान लीजिए घर में लगा दें तो लुट जाएगा, क्योंकि गोल्ड का है, ठीक है ना। अरे उसमें तो ऐसा काम नहीं करेंगे, बस ये एक क्या है, जनरल नॉलेज है ना, जो हमेशा आपको काम आएगी। 5 नंबर हो गया, अभी बहुत है भाई, इसके मिटा दिया जाए। चलिए 6, नंबर 6 क्या होगा? नंबर 6 क्या होगा? चलिए तो नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 क्या था? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक ना। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसमें? लेड जो होता है, लेड पीबी, वो एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का। क्या होता है?
पुअर कंडक्टर, ठीक है ना। वैसे मेटल क्या होता है, जनरली हीट बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन रॉड लेके आइए, आप एक साइड से गर्म कीजिए, है ना, एक साइड से आप गर्म करेंगे तो देखेंगे कुछ देर बाद आपका हाथ भी जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां से कंडक्शन होते 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 आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर से ये तो हो गया आपका नंबर 6। नंबर 7 क्या है, इसी से मिलता जुलता, क्या मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स, हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या भरेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होता है, अच्छा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कंडक्ट करता है। तो उसमें क्या है कि अगर आपको एग्जांपल दें तो सिल्वर जो एजी होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर अगर किसी को माना जाता है तो सिल्वर। हाँ, तो आप कहेंगे सर सिल्वर ही लगा देते अपना पूरा जितना भी है ज्वाइंट करके। हाँ, तो मैं कहूँगा भाई लुट जाओगे, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8वां नंबर। तब देखते हैं, तो एक बात समझ आई कि अब भूल के भी सिल्वर नहीं लगाएंगे, ठीक है। 8वां देखते हैं, 8वां क्या है, मेटल्स है, अरे यार बार बार कलर चेंज, मेटल्स आर व्हाट, मेटल्स आर नहीं हैव, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी बहुत हाई होती है क्योंकि वो जनरली हार्ड होते हैं ना, मैं बताया था आपको, है ना, वो हार्ड होते हैं इसलिए उनकी डेंसिटी हाई होती है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दें, मतलब एग्जांपल क्या, एक्सेप्शन देख लीजिए। उस टाइम एक्सेप्शन क्या था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एक्सेप्शन क्या था, हाँ सोडियम और पोटेशियम। तो इधर भी एक्सेप्शन वही दोनों महारथी रहेंगे, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये क्या है जनरली सॉफ्ट होते हैं तो इनकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। अगला 9वां नंबर क्या है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। हाँ, तो इसी से मिलता जुलता, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत हाई होता है मेटल्स का। MPBP, ठीक ना, MPBP मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा भाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। BOI, देखिए भाई मुझे स्पेलिंग थोड़ा कमज़ोर है मेरी क्योंकि मैं अंग्रेज नहीं हूँ, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे एग्जांपल दिया जाए तो अगर आपको टंगस्टन याद है, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, W। इसका जो आपको अगर देखें मेल्टिंग पॉइंट तो 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे मेटल्स की जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ रही है। 9 हो गया, एक लास्ट 10 करेंगे, उसके बाद बस रहने देंगे, 10 करने के बाद बस बहुत हो गया सर, नहीं तो मेटल्स की कहानी खत्म हो जाएगी, फिर नॉन मेटल्स की कहानी स्टार्ट होगी। तो 10वां क्या नंबर है भाई, बहुत अच्छा है, मेटल्स आर व्हाट, सोनोरस, मेटल्स आर सॉरी, मेटल्स आर सोनोरस। मतलब ये क्या होता है, मतलब अगर आप इनको हैमरिंग करेंगे या पीटेंगे या बजाएंगे तो ये बजाएंगे, बहुत अच्छा बजेंगे, है ना। मतलब ये दे प्रोड्यूसेस साउंड ऑन हीटिंग, मतलब अगर आप इनको हीट करें तो बहुत अच्छा साउंड देंगे। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में जो बेल होता है ना, वो बजाते हैं तो कान के नीचे बजता है, मज़ा आता है ना, ठीक है। गलती से आपके क्लास के नीचे हो तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मेटल्स आर सोनोरस। तो ये हो गया हमारे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, वी विल डिस्कस इट टुमारो। लेकिन अभी हम क्या चलते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी पे। आज हम क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी तो कम से कम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अरे सुनिए, चलिए नॉन मेटल्स पे आते हैं। अब मेटल की पूरी प्रॉपर्टी आप समझ चुके हैं तो नॉन मेटल समझने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। नॉन मेटल्स, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल बताएंगे इसके। हाँ सर एकदम बताएंगे, ऑक्सीजन और क्या, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है, बस सर बहुत हो गया, ठीक है। जैसे अब इनका हम पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फिर आपको याद करना पड़ेगा नील बोर साहब को 2n² वाला फॉर्मूला,
ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? सर वो तो हमको याद ही नहीं है एटॉमिक नंबर कितना होता है। कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 28, मतलब 8 होता है क्या एटॉमिक नंबर। कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? 26 का आएगा, है ना। ऐसे ही नाइट्रोजन का देख लीजिए, नाइट्रोजन का कितना आता है? नाइट्रोजन का 7 होता है, 25 का आएगा। और इससे पहले भी होता है कार्बन साहब, कार्बन, उनको कैसे भूल सकते हैं? हम लोग भी कार्बन से मिलके बने हैं भाई, ठीक है। 4 मतलब कितना होता है कार्बन का? 6, 4 कैसे होगा? 2 4। और भी फ्लोरीन भी देख लेते हैं, फ्लोरीन भी एक है, 9 होता है इसका। थोड़ा सा ऑर्डर गड़बड़ हो गया ना, 7 इधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री वाले थोड़े से पागल होते ही हैं। 2 7, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को देखें, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, अगर आप इनका डायग्राम भी बनाएं तो बेसिकली ये क्या है? 2 सेल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, के सेल, एल सेल, है ना। तो सबके एल सेल में देखिए 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मेटल्स आप पढ़े तो उसमें क्या आ रहा था? उसके लास्ट वाले आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे? कितने कितने याद है? हाँ, 1 2 3। अगर लास्ट में 1 2 3 आया तो क्या बोलना है? मेटल, है ना। और अगर लास्ट में 4 5 6 आया, 7 तक आया, तो उसका क्या बोलना है? नॉन मेटल, है ना। और अगर 8 आया सर तो क्या बोलेंगे? मस्त है सब, मस्त, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। वो सब एकदम मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब बहुत अच्छे से जीते हैं अपनी ज़िंदगी, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स हो गए। अब ये सब हमेशा भागते रहते हैं, कोई डोनर मिल जाए, कोई एक्सेप्टर मिल जाए, तो ये सब इसमें भागते रहते हैं, है ना। लेकिन 8 वाले सब तो महान है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ भाई, तो पहले क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होगी? मेटल में क्या थी? पहला मेटल की प्रॉपर्टी क्या थी, आपको याद है? नहीं सर, आगे चलते जाते हैं, भूलते जाते हैं, नहीं। हाँ, तो उसमें क्या था कि जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे क्या होते हैं? ये तीनों होते हैं, यानी सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, और गैसेस स्टेट भी मिलता है आपको एट रूम टेम्परेचर। यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। जैसे सॉलिड का एग्जांपल दे दिया जाए तो आपको कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सॉलिड मिलता है आपको। लिक्विड एक ही इंसान है, ब्रोमीन, ठीक है ना। और गैसेस तो मतलब बढ़िया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना। ये सब जो हो गए वो आपके क्या हैं? गैसेस हैं, ठीक है। तो ये पहले समझ में आ रहा है बात, पहला वाला। चलिए दूसरा देखते हैं अब क्या है। मेटल्स आर, दूसरा क्या था उसमें? नॉन मेटल, मतलब मेटल वाले में, मेटल वाले में दूसरा था आपका लस्ट्रस। तो इसमें क्या होगा? नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर लस्ट्रस, नहीं इसमें इसके आगे लगा देंगे नॉन, ठीक है ना। मतलब नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, मतलब ये इनके शाइनी सरफेस नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरी, दे आर जनरली सॉफ्ट, दे आर जनरली, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इनके एक एक्सेप्शन है ना। क्या है? एक एक्सेप्शन है, जो कि इनका एक्सेप्शन जो है वो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, विच इज नोन एज डायमंड। आपका तो हाँ आँख ही चमक गया होगा, नहीं। डायमंड, डायमंड क्या होता है? एज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ, जो कि हार्ड होता है लेकिन नॉन मेटल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा। इसके बाद आप पढ़े थे सॉफ्ट, मेलिएबल पढ़े थे ना। अच्छा, मेलिएबल का उल्टा क्या होता है? ब्रिटल। दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब अगर आप इनको हैमरिंग करेंगे तो थिन शीट में नहीं कन्वर्ट होगा, ये क्या होंगे? पीस वाइज टूट जाएंगे, है ना। यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली ब्रिटल होते हैं, मेलिएबल नहीं होते हैं, है ना। 5 की बात करें तो दे आर नॉन डक्टाइल, और ये वायर में भी नहीं कन्वर्ट होंगे, मतलब मेलिएबल भी नहीं है, थिन शीट में भी नहीं कन्वर्ट होंगे, और डक्टाइल भी नहीं है, यानी कि वायर में भी नहीं कन्वर्ट होंगे। अगली बात, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। कैसा? बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या है? ग्रेफाइट, है ना। अपना ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल है ना, इसलिए ये एक्सेप्शन है, ठीक है। और क्या है?
अब देखिए जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो इनकी अगर आप बात करें, कौन सा नंबर है ये, 6 तक हो गया, 7th नंबर है ना। 7th नंबर अगर देखा जाए तो इनका देखिए क्या है, जनरली सॉफ्ट होते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, यानी कि दे हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो डेंसिटी। 8वां नंबर पॉइंट क्या होगा, लो डेंसिटी भाई, तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, अच्छा देखिए इस पिछले वाले में 10 हुआ था, इस वाले में 9 क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक साथ ले लिया, उसमें हीट अलग किया था, इलेक्ट्रिसिटी अलग किया था। इसमें 9th वाला देखिए, मतलब अब क्या है लास्ट, कि दे आर नॉन सोनोरस, ठीक है। क्या होते हैं ये, नॉन सोनोरस होता है, मतलब हिट करने पे इनकी आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, मतलब आएगी भी नहीं, कभी कभी कुछ भी केसेस में नहीं आती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा कि मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया आराम से, ठीक है। तो अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। अगर आपको आज अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।